वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अमीबा क्लासेस माय डियर नॉटी स्टूडेंट्स। जैसे कि बच्चों आपको पता था, हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम शुरू करने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो मेन पार्ट जिसको हम बोलते हैं ब्रेन। बट ब्रेन एग्जैक्टली शुरू करने के पहले हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कुछ कॉमन चीजें पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अमीबा क्लासेस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स बिगिन। चलिए जी, तो आते हैं स्क्रीन पर फटाफट से। और ये हो गई स्क्रीन प्रेजेंट। सफेद सफेद आपको दिखने लगे मतलब कि सब कुछ चंगा सी। हाँ जी, तो सफेद सफेद आपको दिखने लगा है मतलब सब कुछ चंगा सी। चलो थोड़ा सा एडजस्टमेंट, कीबोर्ड का एडजस्टमेंट। चलो हाँ जी, तो शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे अपन को हाँ, तो सेंट्रल, कल बच्चे हमने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था और न्यूरॉन के बारे में दुनिया भर का हमने पढ़ लिया था। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, मिक्स्ड न्यूरॉन, एसोसिएशन, इंटर एसोसिएशन, रिले न्यूरॉन, अलग अलग इसके नाम थे। हमने रिसेप्टर के बारे में पढ़ा, इफेक्टर के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि न्यूरॉन में जो इम्पल्स है वो किस तरीके से ट्रांसफर आगे बढ़ती है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज देखा, सोडियम पोटेशियम पंप देखा। उसमें हमने पढ़ा था डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और पोलराइज्ड न्यूरॉन। बहुत सारी चीजें हमने बच्चे पढ़ी थी। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जो न्यूरॉन होता है वो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल नर्व इंपल्स उसमें फ्लो होती है। और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि उसमें एक केमिकल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। कमेंट्स में नाम लिख के बताएं उस न्यूरोट्रांसमीटर का और फिर उसी के साथ हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्रियांशु वर्मा बिल्कुल सही, ACH। कोई बच्चे पूरा नाम भी लिख दो। एसिटाइल पूरा नाम क्या है उसका, एसिटाइल कोलीन। चलिए बहुत बढ़िया। आज बच्चे हम आगे बढ़ने वाले हैं और आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बेसिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि फ्लो चार्ट में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है बच्चे, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। कौन कौन सा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो अब ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ऐसा क्या कॉमन है वो हमें आज समझना है। जैसे कि बच्चे अगर हम बात करें आपकी या आपके खोपड़ी की, तो ये कुछ इस तरीके से खोपड़ी हो गई, ठीक है। और ये हमारा नीचे गला का एरिया आ गया। तो यहाँ पे ये हो गई क्या, नाक, ये हो गए होंठ और ये थोड़ी हो गई और यहाँ से ऐसे हो गए, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है आसिफ सर के डायग्राम वर्ल्ड के बेस्ट डायग्राम होते हैं, तो इसको बस डायग्राम को देखना समझना, बाकी अपन आगे समझेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गई, खोपड़ी हो गई और नीचे की तरफ ये स्पाइनल कॉर्ड भी जा रहा है। तो यहाँ पे फिर अंदर कुछ ऐसी इस तरीके से क्या होती हैं, कुछ लेयर्स होती हैं इस तरीके से। तो हमें पता था कि डायग्राम में आपको बहुत अच्छा मजा आएगा, तो थोड़ा सा बेकार वाला डायग्राम हम आपको दिखा देते हैं ताकि वो बेकार वाला डायग्राम से आप और अच्छी तरह से समझ लो। तो बच्चे यहां पे अगर हम बात करें तो इस डायग्राम में आप देखना, ये सरिता अग्रवाल बुक से डायग्राम है। तो डायग्राम का जो ओवरव्यू है वो कुछ इस तरीके से है। जैसे ये हमने खोपड़ी बनाई थी, ये नेक हो गया और ये नाक हो गई, ये मुंह हो गया और ये इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। अब बच्चे समझना, जो खोपड़ी होती है, आप अपने हाथ लो और अपनी खोपड़ी में से टक 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 करके देखो, आवाज आ रही है। आवाज आ रही हो तो यस सर लिखो, और अगर हाथ अंदर घुस जाए अगर, तो नो सर लिख देना। तो हमारी जो खोपड़ी है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन बॉक्स। क्या बोलेंगे बच्चे, ब्रेन बॉक्स। और इस ब्रेन बॉक्स का एक नाम और है, इस ब्रेन बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम। क्या बोलेंगे बेटा, क्रेनियम, ठीक है। कई सारे बॉक्स होते हैं जो आपने पढ़े हैं। एक बॉक्स आपने पढ़ा है क्लास 9th में, कोई बताएगा कौन सा बॉक्स पढ़ा है क्लास 9th में, लेरिंग्स। बहुत बढ़िया, LARYNX। लेरिंग्स को कौन सा बॉक्स बोलते हैं, लेरिंग्स को कौन सा बॉक्स बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। बहुत बढ़िया, शाबाश, वॉइस बॉक्स। फिर आपने अभी अभी पढ़ लिया क्या, क्रेनियम। क्रेनियम कौन सा बॉक्स हो गया बच्चे, ब्रेन बॉक्स। फिर आपने एक पढ़ा कौन सा, पेंसिल बॉक्स, है ना, सभी के पास होता है। फिर आपने एक और कौन सा पढ़ा, सेटअप बॉक्स, है ना, टाटा स्काई और ये सब वाला। तो ये वाले तो जो का पार्ट ये हो गए। बाकी जो दो बॉक्स आपको याद रखना है आपके एग्जाम के लिए, वॉइस बॉक्स और ब्रेन बॉक्स।
ब्रेन बॉक्स हम खोपड़ी को बोलते हैं, जिसमें आपको अभी कट 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 सी आवाज आई थी, तो दैट इज कॉल्ड एज क्रेनियम। ठीक है, अब अगर हम क्रेनियम के अंदर की बात करें तो बच्चे क्रेनियम के अंदर कुछ इस तरीके से लेयर्स होती हैं, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, और ये जो लेयर्स होती हैं वो नीचे की तरफ जाती हैं और स्पाइनल कॉर्ड तक जाती हैं, क्योंकि हमारे गले के बाद पीछे रीढ़ की हड्डी में क्या शुरू होता है, स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है। ठीक है, तो वो जो लेयर्स हैं उनको कुछ इस तरीके से उन्होंने बताया है। तो ऊपर हमने ये बना दिया, ये वाली लेयर कौन सी हो गई, रेड कलर से जो बना दिया, ये हो गई हमारी क्या, क्रेनियम। ठीक है, अब क्रेनियम के जस्ट अंदर 3 लेयर्स होती हैं, इन तीनों लेयर्स को कॉमनली हम बोलते हैं मेनिंजिस। क्या बोलते हैं बच्चे, मेनिंजिस। एग्जाम में आता है ये बहुत बार, बार बार, अब की बार अमीबा सरकार। तो यहां पे अगर हम बात करें तो बार बार बच्चे क्या आता है, मेनिंजिस। ठीक है, अब मेनिंजिस की भी 3 लेयर होती हैं, ध्यान से सुनना। नंबर 1 ड्यूरा मैटर, नंबर 2 एराकनॉइड, एंड नंबर 3 पाया मैटर। ठीक है, ड्यूरा मैटर आप देखोगे तो ये आउटर मोस्ट लेयर है, कैसी है, आउटर मोस्ट लेयर। एरेक्नॉइड अगर आप देखोगे तो ये एरेक्नॉइड कहां आ रही है बच्चे, बीच में आ रही है, तो ये कैसी लेयर हो गई, मिडिल लेयर। और उसके बाद पाया मैटर की बात करें तो ये पाया मैटर क्या हो गई, इनर लेयर हो गई। ठीक है, तो अगर आप ट्रिक याद रखना चाहो मेनिंजिस की तो कैसे याद रखो, DAP, दीपिका आसिफ पादुकोण। तो इस इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो क्या, DAP, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड, और क्या हो गया, पाया मैटर। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है। तो आपको ध्यान देना है, एग्जाम में सीक्वेंस आएगा आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट लेयर, तो यहां पे ध्यान से देखें कि आउटर मोस्ट लेयर कौन सी, ड्यूरा मैटर, मिडिल वाली कौन सी, एरेक्नॉइड, और सबसे आखिरी वाली कौन सी, पाया मैटर। तो दीपिका, आसिफ सर और पादुकोण। तो इस तरीके से आपको ट्रिक याद रखनी है। अब इनका मतलब समझो। इनका मतलब क्या है, ड्यूरा, ड्यूरा वर्ड आपने कहीं सुना है, ड्यूरा वर्ड कहीं सुना है, कहीं सुना हो तो बताओ। ड्यूरेबल, ड्यूरा सेल, ठीक ठीक बिल्कुल सही, ड्यूरा सेल, हमारे दिमाग में भी वही आया था। आपने ड्यूरा सेल वर्ड सुना है, वो सेल आता है, ब्रांड होती है ना, और उसकी एड भी बड़ी खतरनाक सी होती है कि खूब सालों साल, सालों साल तो नहीं, मतलब दूसरे सेलों से ये ज्यादा चलता है, इसमें ज्यादा पावर होती है, बहुत ही हार्ड होता है ये सेल की, जितना चला उतना चलता है। तो बच्चे ड्यूरा का मतलब ही होता है क्या, टफ, क्या, हार्ड। कितना हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। तो बहुत हार्ड होता है ड्यूरा, और मैटर का मतलब क्या, लेयर। तो यहां पे आप क्या समझे कि जो बच्चे आउटर मोस्ट लेयर होती है ड्यूरा मैटर, ये कैसी होती है, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एरेक्नॉइड की। एरेक्नॉइड वर्ड आया एरेक्निड से, एरेक्निड। एरेक्निड का कोई मतलब बताएगा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लास 9th एंड क्लास 7 कुछ याद आ रहा हो, एरेक्निडा, एरेक्निड, कुछ भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो कमेंट्स में बता सकते हो, इंतजार कर रहे हैं हम। कमेंट्स इतने नीचे अपने आप रुक जाते हैं, तो यहाँ पे किसी ने अभी तक आंसर नहीं दिया। हाँ, तो एरेक्निड का बच्चे किसी ने आंसर नहीं दिया। एरेक्निड का मतलब होता है स्पाइडर। ठीक है, इस जो स्पाइडर की क्लास होती है दैट इज एरेक्निडा। तो स्पाइडर क्या बनाता है, वेब बनाता है। तो ये बच्चे जो दूसरी लेयर होती है एरेक्नॉइड, ये एरेक्नॉइड किसकी तरह होती है, वेब की तरह होती है, कुछ इस तरीके से, मतलब इस तरीके से एक जाले की तरह बनती है। आप यहां भी डायग्राम देखोगे तो यहां पे डायग्राम में इस तरीके से ये वेवी लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इस जाले की वजह से ये कैसी हो जाती है बच्चे, सॉफ्ट हो जाती है, और कैसी हो जाती है, ये डेलिकेट हो जाती है। ठीक है, तो कैसी हो गई है, सॉफ्ट हो गई, डेलिकेट हो गई, और कुशन टाइप, मतलब सॉफ्ट है तो ये तकिए जैसी, कुशन जैसी हो जाती है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा, एरेक्निड। फिर इसके बाद आता है क्या, पाया मैटर। क्या आता है बच्चे, पाया मैटर। पाया का मतलब होता है सॉफ्ट। ठीक है, एग्जैक्टली सॉफ्ट,
और साथ में वास्कुलराइज्ड। वास्कुलराइज्ड, वास्कुलराइज्ड का क्या मतलब समझते हो? वास्कुलर, वास्कुलराइज्ड, जाइलम फ्लोएम मत बोलना, वहीं आके झापड़ घलेगा। वास्कुलराइज्ड का क्या मतलब होता है? यहां पे बच्चे वास्कुलराइज्ड का मतलब है कि इट हैज सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स। किसकी सप्लाई बच्चे? ब्लड वेसल्स की। मतलब ये जो पाया मैटर है, पाया मैटर इज अ हाईली वास्कुलराइज्ड लेयर। मतलब कि इस पाया मैटर में खूब सारी ब्लड वेसल्स होंगी, मतलब आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। That's why it is called as paya matter, because it is the innermost layer and it is richly supplied by blood vessels. समझे बच्चे यहां तक? तो इन तीनों लेयर को, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड और पाया मैटर, इन तीनों लेयर को एक साथ बच्चे हम क्या बोलते हैं? एक साथ एक कॉमन टर्म होता है जो एग्जाम में आता है। इस कॉमन टर्म को हम बोलते हैं क्या? मेनिंजेस। क्या बोलेंगे बच्चे? मेनिंजेस। ठीक है, तो एग्जाम में ये टर्म आएगा कि व्हाट आर द थ्री लेयर्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज मेनिंजेस। थ्योरी में ये आएगा कि तीनों लेयर के नाम बताओ सीक्वेंस में। तो बस आपको याद रखना है, अगर आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट जाएं तो दीपिका, आसिफ, पादुकोण, और अगर इनर मोस्ट से आउटर मोस्ट की तरफ पूछा जाए तो PAD, पैड, है ना। तो इस तरीके से आप ट्रिक बना सकते हो। तो कोशिश करना, याद करो तो एक याद करना, या तो दीपिका, आसिफ, पादुकोण याद कर लो आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट, बाकी इसका उल्टा तो हो ही जाएगा, आप समझ जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना, ये वाली लेयर और ये वाली लेयर, ये हो गई, इसको हमने क्या बोल दिया? एरेक्नॉइड। इस वाली लेयर को हमने क्या बोला? पाया मैटर। तो एरेक्नॉइड और तुम लोग क्या शादी वादी करा रहे क्या दीपिका पादुकोण के साथ? ना बच्चे, उसकी ऑलरेडी हो चुकी है, अब क्या फायदा। चलो यहां वापस देखो, यहां बच्चे जो एरेक्नॉइड है और पाया मैटर है, इन दोनों के बीच में स्पेस होता है। क्या होता है बच्चे? स्पेस होता है, और इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? दिस स्पेस इज कॉल्ड सब एरेक्नॉइडल स्पेस। क्या बोलेंगे बच्चे इसको हम? सब एरेक्नॉइडल स्पेस। ठीक है ना। चलो कमेंट्स में अब फालतू बातें नहीं, जरा काम की चीजें भी लिखो इधर बच्चे। इसको हम क्या बोलेंगे? सब एरेक्नॉइडल स्पेस। ठीक है, ये सब एरेक्नॉइडल स्पेस किस किस के बीच में है बच्चे? एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में है। अब इस सब एरेक्नॉइडल स्पेस की अगर हम बात करें तो इस सब एरेक्नॉइडल स्पेस के अंदर भरा होता है एक फ्लूइड। क्या भरा होता है? फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अगर इसी को हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में हम इसको अगर क्या ऐसे लिख सकते हैं? CSF। क्या होता है CSF का नाम केमिस्ट्री में? CSF in chemistry is cesium fluoride. And what is so special about cesium fluoride? Can anybody tell? cesium fluoride में ऐसा क्या स्पेशल है? सीजियम फ्लोराइड में स्पेशल ये है कि सीजियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 0.4 मिनिमम। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 4। ये क्या होती है? मैक्सिमम। सीजियम की क्या होती है? मिनिमम। तो बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, विच कंपाउंड इज हैविंग द मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस? ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैक्सिमम है? तो 4 में से 0.4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 3.6। तो सीजियम फ्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आता है? 3.6। बाकी जितने कंपाउंड्स बनेंगे इससे कम ही आंसर आएगा। ये केमिस्ट्री के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा CSF। तो जब भी CSF के बारे में आप बात करो तो आपको दोनों चीजें याद आना चाहिए, बायोलॉजी का सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड और केमिस्ट्री का सीजियम फ्लोराइड। दानिश, ये डकॉर्ड डिकॉर्ड का क्या मतलब होता है बच्चे?
क्या सीख रहे हो तुम? फ्रेंच सीखना शुरू कर दिया? पानी पी लें, बहुत चिल्लाना पड़ रहा है आज। चलिए जी, इसके बाद बच्चे आगे बढ़ते हैं तो यहां पे कुछ ये लेबलिंग्स दी हुई है। वेंट्रिकल्स, ये भी वेंट्रिकल्स, ये है फोर्थ वेंट्रिकल, सिलेबस में नहीं है तो दिमाग मत लगाना ज़्यादा। ये फोर्थ वेंट्रिकल है, ये थर्ड वेंट्रिकल है, और इन्हीं वेंट्रिकल्स के थ्रू सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो कहां पर एंटर करता है? स्पाइनल कॉर्ड में। बस आपको इतना सा याद रखना है कि हमारे ब्रेन में कुछ कैविटीज होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। और इन वेंट्रिकल्स की वजह से ब्रेन से सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहां पर एंटर करता है? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर करता है। ठीक है, इनके नाम भी हैं, डायोसील, मेटासील। थर्ड वेंट्रिकल को मेटासील बोलते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल को डायोसील बोलते हैं। बट इनको अभी आपको याद नहीं रखना है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। अब ध्यान से देखो, ये जो मेनिंजेस हैं, क्या मेनिंजेस स्पाइनल कॉर्ड में भी आ रही हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई क्या मेनिंजेस स्पाइनल कॉर्ड में भी होती हैं? यस या यस सर? जो लोग नो लिख रहे हैं बच्चे, बिल्कुल गलत जवाब है। ये क्या है? डायग्राम भी नहीं देख रहे हो तुम लोग तो। ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड में क्या ये मेनिंजेस लेबल नहीं है? बिल्कुल है लेबल। मतलब कि ब्रेन से लेके ये मेनिंजेस कंटिन्यू होती है और नीचे तक जाती हैं। ये तीनों मेनिंजेस कहां पर? स्पाइनल कॉर्ड में जाती हैं। तो meninges are also present in spinal cord and meninges are also present in brain also. अगला क्वेश्चन, क्या सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड स्पाइनल कॉर्ड में होता है? क्या सीएसएफ स्पाइनल कॉर्ड में होता है? यस या नो? तो सभी ने क्या लिखा? यस लिखा, और लिखना भी चाहिए क्योंकि अभी अभी क्या बताया था? वेंट्रिकल्स के थ्रू ब्रेन से स्पाइनल सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहां जाता है? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाता है। तो ये कहानी हो गई किसकी बच्चे? ब्रेन की। और यहां पे हमने स्पाइनल कॉर्ड की भी कहानी थोड़ी बहुत पढ़ी, और हमने पढ़ा कि कौन कौन सी इसमें क्या होती हैं, लेयर्स वगैरह होती हैं। ठीक है, अब यहां पे एक फंक्शन आता है कि भाई ये जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है बेटा, सीएसएफ का फंक्शन, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीएसएफ? इसके फंक्शन को आपको हम थोड़ा सा रेफरेंस देंगे क्लास 9 से, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, और देखते हैं कि कितने बच्चे समझ पाते हैं। आपने क्लास 9th में बच्चे एडिपोज टिश्यू पढ़ा है ना? एडिपोज टिश्यू, एडिपोज के गिने चुने 2-3 फंक्शन होते थे। मिस्टर बिलगैया बता सकते हैं। मिस्टर बिलगैया हैं इधर? क्योंकि एडिपोज टिश्यू की याद आती है तो मिस्टर बिलगैया की याद आ गई हमें। तो यहां पर अगर हम बात करें, ये जो एडिपोज टिश्यू है, सबसे पहला क्या? इट इज अ शॉक एब्जॉर्बर। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, और कुछ? शॉक एब्जॉर्बर सबने लिख दिया। और कुछ? इंसुलेटर, चलो ठीक है, इंसुलेटर। और कुशन की तरह काम करता है, मतलब कि वही शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ठीक है, और कंटेन फैट सेल्स, इंसुलेशन की तरह काम करेगा। ठीक है, अब समझना, एक और एग्जांपल लेते हैं। बिल्कुल सही जा रहे हो तुम लोग। जैसे कि फिर से वही एग्जांपल कि एक बलून है, उस बलून को आपने फुला दिया। कैसे फुलाया? उसके अंदर क्या भर के? पानी भर के। इस बलून के अंदर क्या भर दिया आपने? पानी भर दिया। और इस बलून के अंदर आपने क्या किया? आपने एक बल्ब डाल दिया। क्या डाल दिया? बल्ब। ठीक है, ये बलून है, ये बल्ब है, और बल्ब के अंदर क्या भरा है, मतलब बलून के अंदर क्या भरा है? पानी। अब आप बलून को कैसे भी हिला लो डुला लो, तो ये जो बल्ब है बच्चे, वो क्या है? बल्ब सेफ है। बल्ब क्या है? सेफ है। क्यों? क्योंकि जो पानी है बच्चे, पानी क्या कर रहा है? पानी यहां पर कुशन की तरह काम कर रहा है। पानी किसको एब्जॉर्व कर रहा है? शॉक को एब्जॉर्व कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो बल्ब है वो क्या है? सेफ है।
समझ रहे हो? इसी तरीके से हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, इसका भी क्या फंक्शन है? इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। मान लो कोई टीचर आया और आपको सिर पर एक झापड़ मार दिया, ठीक है, क्यों? क्योंकि आप खुरापाती कर रहे थे। तो जो झापड़ होगा बच्चे, वो क्या है? एक तरीके से शॉक दे रहे हैं ना। झापड़ जैसे ही मारा, मुकुल को मार लो या किसी को भी मार लो, बेचारा मुकुल फंस जाता है हर बार। तो जैसे ही हमने दिमाग पे या सिर पर आपको मारा, तो इम्पैक्ट होता है और उस इम्पैक्ट की वजह से दिक्कत हो सकती है। तो यहां उस इम्पैक्ट को एब्जॉर्व करने के कौन काम आता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। टीचर या कोई भी है, उसने आपकी पीठ पर एक झापड़ मार दिया, क्यों? क्योंकि पढ़ते नहीं हो तुम लोग। तो पीठ पर अगर मारा तो पीठ पर भी इंपैक्ट आएगा, तो स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्शन चाहिए। तो प्रोटेक्शन कौन करेगा? शॉक को एब्जॉर्व कौन करेगा? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। साथ ही साथ बच्चे, प्रोटेक्शन का काम यहां पर मेनिंजेस भी करती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में मेनिंजेस भी करती हैं, और साथ ही साथ जो हमारे 26 हड्डियां होती हैं वर्टिब्रल कॉलम की, वो भी क्या कर रही हैं? एक तरीके से वो भी क्या कर रही है? प्रोटेक्शन का काम कर रही है। समझे बच्चे ये छोटी सी कहानी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कहानी? ठीक है, तो अभी तो बहुत सारा है पढ़ने के लिए, बहुत मज़ेदार चैप्टर है ये। मतलब हम चाहें तो 1 घंटे में पूरा चैप्टर भी ख़त्म कर सकते हैं, और हम चाहें तो 1 घंटे में छोटा सा टॉपिक भी ख़त्म कर सकते हैं। तो ये समझ लो, सब कुछ आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंडेंट है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा देते रहोगे तो बहुत बढ़िया पढ़ाते रहेंगे। जहाँ रिस्पॉन्स तुम लोग का गायब हुआ, जहाँ तुम लोग ने सोना शुरू किया, वहाँ हमने फिर देखो कैसे पढ़ाई बायोलॉजी। तुम भी कहोगे आसिफ सर ये क्या हो गया आपको, समझ रहे हो? तो इसलिए बिल्कुल अच्छी तरह ईमानदारी के साथ मज़े करते करते पढ़ना है हमें, और अच्छी तरह पढ़ना है, ठीक है। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बच्चे हम काफ़ी कुछ सीख गए हैं। एग्जाम के लिए बच्चे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के फंक्शंस जो हैं, एक फंक्शन और है कि वो प्रेशर को इक्वलाइज करने के काम आता है, ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वो सारे फंक्शंस आप एक बार बुक से जरूर रीड कर लेना, एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 नंबर में या 1 नंबर में। राइट द फंक्शन ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो आपको कम से कम 2 फंक्शन तो पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम शुरू करते हैं हमारा ब्रेन। तो यहाँ पे देखें ज़रा और कौन कौन सी इमेजेस हैं। यहाँ पे अपने पास ब्रेन है। चलो, तो ब्रेन को इस डायग्राम से समझ लेते हैं। सेलिना से ये डायग्राम है ब्रेन का, और शायद आपके पास ये नहीं होगा क्योंकि तुम लोग को ब्रेन की कमी है, इसलिए बुक स्क्रीन पर ध्यान से देखना ताकि आपके अंदर भी ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाए, है ना। घुटनों में भी होता है कुछ बच्चों का, कुछ बच्चों का तो फ्रीजर में रखा होता है इनएक्टिव फॉर्म में, कभी फ्रीजर से निकाल के अपने क्रेनियम के अंदर डालते ही नहीं है कुछ बच्चे कभी। तो ठीक है, ध्यान रखें। मुकुल पूछ रहा है सर ब्रेन घुटनों में है ही सर या सिर में? टेस्ट कैसे करें? टेस्ट बच्चे हम करेंगे, चैप्टर खत्म होने के बाद हम आपका टेस्ट लेंगे। अगर सबके आपने आंसर बता दिए तो आपका ब्रेन सर में है, अगर आपने आंसर नहीं बताए तो आपका ब्रेन घुटनों में है ना। और अगर आप टेस्ट में प्रेजेंट ही नहीं हुए, एब्सेंट हुए, मतलब कि आपका ब्रेन फ्रीजर में रखा हुआ है। तो तीनों ही चीजें हैं। तो देखते हैं कि क्या कैसा तुम लोग का रहता है। चलो बच्चे, सामने खूबसूरत सा डायग्राम आप देख रहे हो, और देखते हैं कि इस डायग्राम में क्या क्या है। सारे पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे बट स्टेप बाय स्टेप, ठीक। तो सबसे पहले सबसे पहले हम आते हैं क्रेनियम पर। देखो भाई, यहां मार्क किया गया है। तो ये वाली जो लेबलिंग है बच्चे, इसको हमने क्या बोला? स्कल, है ना। ये वाला जो आउटर मोस्ट लेयर जा रही है, ये पूरी जो आउटर मोस्ट लेयर है, इसको हमने क्या बोला? स्कल। पूरा स्कल होता है। देखो, स्कल में और क्रेनियम में फर्क क्या है? स्कल आपका ऊपर से लेके नीचे तक, इसमें जबड़ा वबड़ा और आंखों की हड्डियां सब कुछ आ जाती हैं स्कल में। बट अगर हम सिर्फ ऊपर की बात करें, ये ऊपर वाले पोर्शन की बात करें, तब हम एग्जैक्टली इस ऊपर वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्या? क्रेनियम। क्या बोल देंगे बच्चे? क्रेनियम बोल देंगे, ठीक है।
इसके बाद क्रेनियम के बाद फिर हम आते हैं मेनिनजिस पर। तो मेनिनजिस की जगह 3 लेयर ये मार्क की गई हैं, ड्यूरामेटर, एरिकनॉइड, पायामेटर। स्पेलिंग है, ध्यान से देखो, मेटर METER, METTER नहीं लिखा हुआ है, तो स्पेलिंगों को ध्यान से समझना, स्पेलिंगों को ध्यान से पढ़ना, ठीक है जी। तो ड्यूरामेटर, एरिकनॉइड और तीसरी लेयर इनर मोस्ट कौन सी होगी बच्चे? पायामेटर, जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे नीचे की तरफ आ गए हम, कहां? स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये बीच में क्या जा रही है बच्चे? स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड में भी मेनिंजेस होती है, यहां पे इन्होंने अच्छी तरह शो नहीं किया है, बट मेनिंजेस के बाहर ये जो हड्डियां हैं, इन हड्डियों को क्या बोलते हैं हम? इस एक हड्डी का क्या नाम है? इस एक हड्डी का क्या नाम होता है, बताएं भाई? एक्सिस, एटलस, वर्टिब्री, बिल्कुल सही। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्री, ठीक है। एक हड्डी को वर्टिब्री और खूब सारी हड्डियों को क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। और जैसा कि गर्व ने जवाब दिया था कि जो सबसे पहली हड्डी होती है इसको हम बोलते हैं एटलस, जो दूसरी हड्डी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस, ठीक है। क्लास 9th का ये पार्ट है, एटलस, एक्सिस, यस बोन, नो बोन, जो आपको हमने पढ़ाया था, ठीक है। अब इसके बाद बाकी के पार्ट्स के बाद डिस्कशन करने के लिए पहले हमें ब्रेन को और अच्छी तरह समझना होगा। चलो, तो ब्रेन की शुरुआत करते हैं, जो कि आपके पास नहीं है। तो ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? ये आपको ऑलरेडी पता है कौन कौन से पार्ट है। 3 पार्ट है, कौन कौन से? फोर ब्रेन, अब पूरा पूरा नहीं लिखेंगे हम, मिड ब्रेन, और तीसरा क्या होता है? हाइंड ब्रेन, ठीक है। ये फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन के 2 पार्ट्स थे, कौन कौन से? सेरिब्रम, और दूसरा पार्ट कौन सा था? डायएनसेफेलॉन, ठीक है। सेरिब्रम और डायएनसेफेलॉन। तो डायएनसेफेलॉन की आज बात नहीं करेंगे, आज हम फोकस करने वाले हैं किस पर? सेरिब्रम। तो नंबर 1 आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेरिब्रम पढ़ने वाले हैं। सेरिब्रम थोड़ा सा डिटेल में है, बाकी पूरा ब्रेन बहुत ज्यादा आसान है, मतलब हद से ज्यादा आसान है। हद से ज्यादा, कुछ गाना वाना था हद से ज्यादा करके, ऐसे कुछ, चलो याद आए तो कमेंट में लिख देना कौन सा गाना था। हद से ज्यादा ऐसे कुछ करके गाना था या नहीं था? चलो, पता नहीं, हमें भी बीच बीच में गाने पता नहीं क्यों याद आ जाते हैं। चलो, गाने सुनने पड़ेंगे हमें, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हो गए तो हम गाने भूल गए। चलिए जी, तो यहाँ पर वापस आते हैं। सेरिब्रम की बात करते हैं, देखते हैं सेरिब्रम कैसा होता है। पहले ये वाले डायग्राम में देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चे, अगर आप इस डायग्राम में देखोगे ध्यान से, तो ये जो हरा भरा पार्ट दिख रहा है, इसको हम हरे भरे को नीला कर देते हैं। तो ये जो आपको ये हरा भरा पार्ट दिख रहा है, जिसके ऊपर हम ऐसे नीला नीला पेन चला रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है बच्चे, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे हरे भरे पार्ट को। अब आप कहोगे है सर हरा होता है क्या ब्रेन? अरे नहीं बच्चे, यहाँ पे डायग्राम आपको समझाने के लिए, ताकि आप अलग अलग पार्ट्स में डिफरेंशिएट कर पाओ, उसको समझाने के लिए यहाँ पर कैसा बनाया गया, उसको हरा भरा बनाया हुआ है, और हम आपको और अच्छी तरह समझा पाए इसलिए हमने उसको क्या कर दिया? नीला नीला कर दिया। तब ये मत कहना क्या सर ब्रेन नीला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो ब्लू कलर का पार्ट कर दिया गया है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सेरिब्रम। अब इस सेरिब्रम को अगर आप बच्चे ध्यान से देखोगे तो इस सेरिब्रम में आपको क्या क्या नजर आ रहा है? सबसे पहले तो ये जो सेरिब्रम है बच्चे, ये सेरिब्रम कैसा हो गया? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। क्योंकि आप पूरे ब्रेन के अलग अलग कलरफुल पार्ट्स को देख लो, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा हरा भरा कौन सा पार्ट आपको दिख रहा है? आपको दिख रहा है सेरिब्रम। कौन सा दिख रहा है बच्चे? सेरिब्रम दिखाई दे रहा है। तो ये ध्यान रखना है। अब इस सेरिब्रम में आप देखो कुछ इस तरीके से डिप्रेशंस हैं, मतलब सेरिब्रम कुछ ऐसा है, ऐसा सीधा जा रहा है, फिर ऐसा गड्ढा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर इस तरीके से हो गया, फिर ऐसा जा रहा है, फिर ऐसा टेढ़ा हो गया, फिर इस तरीके से क्या हो रहा है? इसमें डिप्रेशंस इस तरीके से आ रहे हैं, ग्रूव्स हैं, रिजेस हैं,
उन बच्चे ग्रुप्स और रिजेस को हमने क्या बोला, ये दो टर्म्स लिखे हैं, गायरी सल्काय। दो वर्ड है, याद रखना, क्या बोला बच्चे, गायरी एंड सल्काय। ठीक है, यहां पे समझो गायरी एंड सल्काय टू बी प्रिसाइज है क्या, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। इट इज द लेयर ऑफ ग्रे मैटर, ग्रे मैटर समझाएंगे आपको बाद में, विच इज फोल्डेड टू अ कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन मतलब इस तरीके से जिगजैग ऐसे ऐसे करके फोल्डेड होता है। दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड गायरी। तो फोल्ड्स को हम क्या बोल रहे हैं, गायरी। ग्रूव्स को क्या बोल रहे हैं, सल्काय, क्रीज जिसको बोलते हैं। सच आ सिस्टम इंक्रीजेस सरफेस एरिया। बच्चे जैसा कि हमें पता है हमारे ब्रेन में क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। कौन है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स, है ना। जितना ज्यादा समझना बच्चे, अगर हम एक ये सीधी लाइन खींच दें और अगर हम इस तरीके से जिगजैग लाइन खींच दें और हम आपसे बोलें कि यहां पे न्यूरॉन्स को अरेंज करो, तो हमने यहां पे कितने न्यूरॉन अरेंज किए, 1 2 3 4 5। कितने न्यूरॉन अरेंज हो पाए, 5। बट अगर हम आपको नीचे वाले डायग्राम में बोले न्यूरॉन अरेंज करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करते करते कितने हो सकते हैं, 10 50 100 जितने भी। तो यहां पे बच्चे क्या टर्म मिला कि ये जो गायरी और सल्कस, जो रिजेस और ग्रूव्स होती हैं बच्चे, ये क्या कर रही हैं, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्या इंक्रीज कर रहे हैं बच्चे, सरफेस एरिया। ऐसा कहा जाता है, साइंटिस्ट द्वारा ऐसा कहा जाता है कि जिस बच्चे में, बच्चे मतलब जिस इंसान में जितने ज्यादा गायरी एंड सल्कस मतलब कि उतना ज्यादा सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया मतलब कि उसके अंदर उतने ज्यादा न्यूरॉन्स, और जिसके अंदर जितने ज्यादा न्यूरॉन्स उसका उतना अच्छा क्या होगा, रिस्पॉन्स। और जितना अच्छा रिस्पॉन्स, उसको ऐसा कहा जाता है कि वो उतना ज्यादा क्या होगा, इंटेलिजेंट। तो ऐसा मतलब कुछ लोगों का, साइंटिस्टों का कहना है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ ब्रेन सेल्स एंड हैंस ग्रेटर इंटेलिजेंस। तो जिस इंसान के अंदर मतलब जितने ज्यादा गायरी और सल्कस, उतना ज्यादा सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया, तो उससे क्या होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा इंटेलिजेंसी आ जाती है। ठीक है, एक टॉपिक छूट रहा है, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, इसको हम आपको बाद में समझाएंगे। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर याद दिला देना, जब ब्रेन खत्म हो जाएगा ना और स्पाइनल कॉर्ड शुरू करेंगे तब याद दिला देना, हो सकता हमारे दिमाग से निकल जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है जी। तो आइंस्टीन का बच्चे कुछ कह नहीं सकते, मतलब हमने कहीं सुना है कि आइंस्टीन का ब्रेन जो था वो नॉर्मल था, कहीं सुना है कि आइंस्टीन का ब्रेन हम लोगों से बहुत अलग था, तो एग्जैक्ट इसका आइडिया हमें भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम बच्चे आते हैं सेरिब्रम के डिटेल में और देखते हैं कि एक्चुअल में सेरिब्रम में क्या क्या होता है। तो तैयार है भाई सेरिब्रम को शुरू करने के लिए, यस सर लिख दें एक बार, आज बहुत गर्मी लग रही है भाई। चले एक बार यस सर लिख दें। मिस्टर बिलगैया नहीं आया आज। So can you tell who is termed as the genius of the century? नहीं पता बच्चे, नो आइडिया। अच्छा मिस्टर बिलगैया हैं यहाँ पर, ठीक ठीक, अच्छी बात है। चलो सेरिब्रम की बात करते हैं बच्चे। सेरिब्रम की अगर हम बात करें, सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर, है ना, वही फ्लो चार्ट की बात कर रहे हैं। 2 हेमिस्फीयर, PHERE। कैसे, अगर हम बच्चे सेरिब्रम का टॉप व्यू देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये बराबर बराबर नहीं बने तो बहुत गलत बात है। ये क्या हो जाता है अचानक से,
बराबर बना तो ठीक, नहीं बना तो ठीक, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे अब हम इसमें। अरे ठीक है, बहुत बढ़िया, बन गया बन गया। चलो यहाँ पे बच्चे अगर हम बात करें तो ये हम क्या देख रहे हैं, टॉप व्यू, और यहाँ बीच में हम कुछ इस तरीके से कनेक्शंस बना देते हैं। ठीक है, ये हमने क्या बना दिए, ऐसे 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 करके कुछ कनेक्शन बना दिए। तो हम बच्चे ये सेरिब्रम का क्या देख रहे हैं, टॉप व्यू देख रहे हैं। जब ऊपर से आप देखोगे तो सेरिब्रम कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें से एक पार्ट हो जाएगा लेफ्ट, दूसरा पार्ट हो जाएगा राइट। तो जैसा कि हमें पता है जो सेरिब्रम होता है वो दो हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, कौन कौन से, लेफ्ट और राइट में। तो अगर इस डायग्राम की बात करें बच्चे, कभी भी आप डायग्राम जब बनाते हो तो आपके राइट हैंड के सामने वाला पार्ट क्या हो जाता है, लेफ्ट, और लेफ्ट हैंड के सामने वाला पार्ट क्या हो जाता है, राइट। ठीक है ना, आई होप बुक में भी ऐसे ही लेबलिंग हो, बुक में तो ये बने ही नहीं है शायद, बुक में ये सही तरीके से डायग्राम नहीं है। आपको हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में सिखाया था ना, जब हम राइट चैम्बर और लेफ्ट चैम्बर के जो पार्ट है वो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो यहां पे बच्चे हेमिस्फीयर की बात करें तो इसको क्या बोलेंगे हम, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। कौन सा, तो एक हो गया बच्चे लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और एक हो गया राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। बट ध्यान से देखो बच्चे, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर दोनों को कोई स्पेशल पार्ट है जो इन दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ के रखा है। दिस स्पेशल पार्ट इज अ थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर। बोर्ड में आता है ये, थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर, and this thick band of nerve fiber is called as corpus callosum। क्या बोलते हैं बच्चे, corpus callosum। क्या बोलेंगे, corpus callosum। स्टार लगा लेना भाई, एग्जाम में आता है, जो ज्यादातर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, हम आपको बताते जाते। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी बुक में इसको ऐड करना कि हाँ ये एग्जाम में आएगा। जो इंटेलिजेंट होते हैं, जिनके सरफेस एरिया गायरी सर्कस ज्यादा होते हैं, वो ऑलरेडी स्टार लगा चुके होंगे। ठीक है जी, तो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कनेक्टेड बाय अ थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर, एंड दिस थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर इज कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोजम। ठीक है, थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर मतलब यहां पे न्यूरॉन्स इतने ज्यादा होंगे कि एक बहुत थिक बैंड बन जाता है नर्व्स का। ठीक है, अब समझना सॉरी, जैसे कि बच्चे हमने पढ़ा था, अगर हम क्रेनियल नर्व की बात करें, किसकी, क्रेनियल नर्व्स की बात करें, कितने पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, जल्दी से बताएं। 12 पेयर्स, बहुत बढ़िया। कितने पेयर्स होंगे, 12 पेयर्स। तो सेरिब्रम से जितनी भी क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं, तो हम 3 निकालते हैं, फॉर एग्जांपल 3 निकालते हैं। तो बच्चे ये 3 क्रेनियल नर्व्स इस कॉर्पस कैलोजम से होते हुए जाती हैं और इस लेफ्ट पार्ट में चली जाएंगी, बॉडी के लेफ्ट पार्ट में चली जाएंगी। कुछ क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो लेफ्ट पार्ट से निकलती हैं और वो कॉर्पस कैलोजम से होते हुए कहां चली जाएंगी, बॉडी के राइट पार्ट ऑफ द बॉडी में चली जाएंगी। दैट मीन्स बहुत बच्चे कमेंट्स में लिख रहे थे, तो यहां पर हम क्या समझे कि लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स राइट पार्ट ऑफ बॉडी एंड राइट पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी। समझ रहे हो, तो लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द राइट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द राइट पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स द लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। व्हाई, because the cranial nerves arising from the right cerebral hemisphere goes to the left part of the body and the cranial nerves arising from the left cerebral hemisphere goes to the right part of the body। और वो किससे होते हुए जाती हैं, जो एक्सचेंज है बच्चे वो कहां होता है, वो एक्सचेंज होता है कहां, कॉर्पस कैलोजम पर ये एक्सचेंज चलता है। तो जैसे कि जो लोग लेफ्टी होते हैं बच्चे, उनका कौन सा
ब्रेन का पार्ट एक्टिव होता है ज्यादा, जो लेफ्टी होते हैं उनका राइट पार्ट एक्टिव होता है, और जो लोग राइटी होते हैं उनका ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिव होता है, लेफ्ट वाला पार्ट उनका एक्टिव होता है। समझ रहे हो? तो ये तो बच्चे हमने पढ़ ली किसकी कहानी, हेमिस्फीयर की, कि भाई राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब इसके साथ साथ कितना टाइम है, 7 मिनट है। देखो अब इसके साथ साथ बच्चे हमारा जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम में अलग अलग एरिया होते हैं। आपको याद होगा हमने अलग अलग लोब्स बताए थे। कितने लोब्स बताए थे हमने आपको, 4 लोब बताए थे। कौन कौन से, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। ठीक है, फ्रंटल का काम होता है इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी मतलब कि जो कौन इंसान कितना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, कितना ज्यादा एक्टिव होगा, ये सब इंटेलिजेंसी हो गई, थिंकिंग हो गई, क्रिएटिविटी हो गई। ये जो पढ़ाई लिखाई वाले जो कंटेंट होता है, पढ़ाई लिखाई से हमें ये मतलब नहीं है कि कौन जितना ज्यादा रट सकता है या किसके सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं, उससे मतलब नहीं है। यहां पर बहुत हाई लेवल थिंकिंग से रिलेटेड है कि आप कितने ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो, कितने ज्यादा क्रिएटिव हो, कितनी ज्यादा आपकी थिंकिंग स्किल्स है, कितना कुछ नया कर सकते हो, उससे रिलेटेड है। ठीक है ना? तो वो कौन सा लोब कंट्रोल करता है, फ्रंटल। पैराइटल की बात करें तो पैराइटल कंट्रोल करता है सेंसेशन। अरे क्या स्पेलिंग है, सेंसेशन। क्या कंट्रोल करता है बच्चे, सेंसेशन। सेंसेशन कैसे, हीट, टच, कोल्ड, प्रेशर, पेन। तो जो भी आपकी बॉडी में सेंसेशंस आते हैं, ठीक है ना, स्मेल हो गई, तो जितने भी सेंसेशन है, तो यहां पे जो सिग्नल्स को प्रोसेस करता है वो कौन सा पार्ट करता है सेरिब्रम का, पैराइटल वाला। मान लो कोई गर्म चीज आपने छू ली तो वो गर्म है, ये कौन बताएगा, पैराइटल लोब। कोई ठंडी चीज खा ली तो वो ठंडा है, ये कौन बताएगा, पैराइटल लोब। अगर आप किसी ने चुनौती काट लिया आपको, आपके छोटे बड़े भाई ने, या आपकी स्किन पर पिंच कर दिया तो वो पेन होगा, वो कौन बताएगा, पैराइटल लोब। किसी ने आपको पोक किया, आपको उंगली कर दी, तो वो उंगली करना भी कौन बताएगा, कभी प्रेशर लग रहा है, वो भी कौन बताएगा, पैराइटल लोब बताएगा। तो ये सारे जो अलग अलग सेंसेशन है वो क्या होते हैं, पैराइटल लोब। टेम्पोरल लोब जो है ये हियरिंग का काम करता है। जो अभी आप कान में ईयरफोन लगा के जो आसिफ सर की आवाज सुन रहे हो, तो ये कान से सिग्नल्स जा रहे हैं आपके कौन से लोब में बच्चे, सेरिब्रम के टेम्पोरल लोब। और ये जो स्क्रीन आप अपने बढ़िया बढ़िया नैनो से देख पा रहे हो, कौन सा गाना था, तेरे मस्त मस्त दो नैन, और अमीबा क्लासेस का ले गए चैन सुकून, सब कुछ मतलब पढ़ाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हॉस्पिटल की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है बच्चे, आईज से रिलेटेड है। समझे, विजन में हेल्प करता है। तो बच्चे यहां पर आप ध्यान से देखो, यहां पे रंग बिरंगे लोब्स बना दिए इनने। जैसे ये हरा भरा जो लोब है आगे की तरफ, ये होता है कौन सा, फ्रंटल लोब। कौन सा, फ्रंटल। तो ये थिंकिंग को डिपेंड करेगा। स्पीच के लिए अलग से एक एरिया होता है, इसको बोलते हैं ब्रोकाज एरिया, सिलेबस में नहीं है। तो फ्रंटल लोब का एरिया होता है ब्रोकाज एरिया, वो क्या करेगा, स्पीच, फिर स्मेल, टेस्ट। ठीक है जी। तो यहाँ पे स्मेल टेस्ट बच्चे, यहाँ पे आपने शायद अपन ने गड़बड़ कर दी थी। पैराइटल लोब में ये सेंस ऑर्गन वाले सेंसेशन नहीं आते हैं, तो यहाँ पे फ्रंटल लोब में जाएगा ये। ठीक है, तो सेरिब्रम और ये मेमोरी, थिंकिंग, ये सब कौन करेगा, फ्रंटल लोब। फिर आते हैं हम इस तरफ, ये ऊपर वाला पार्ट जो आपको पिंक पिंक पार्ट दिख रहा है, और ये वाला जो इस तरफ वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये पूरा, ये क्या करता है, सेंसेशन। तो सेंसेशन के लिए कौन सा लोब हो गया, पैराइटल। ठीक है, कान के जस्ट ऊपर, कान के जस्ट ऊपर जो पार्ट होता है किनारे किनारे, इसको हम क्या बोलेंगे, टेम्पोरल। और पीछे की तरफ कौन सा होगा, पीछे की तरफ जो लोब होता है वो कौन सा होता है, ऑसिपिटल। अभी वीडियो ओपन करेंगे तो हम आपको अपने एग्जांपल लेके अच्छी तरह समझाएंगे। तो पीछे की तरफ होता है तो वो कौन सा होगा, विजन। और फिर बॉडी बैलेंस तो दूसरा का काम है, सेरिबेलम का काम है, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो बच्चे हमने आपको इंडिविजुअली चारों लोब्स के हमने आपको क्या पढ़ा दिए, फंक्शंस पढ़ा दिए। अब यहां पे देखो बुक में क्या लिखा हुआ है, कॉर्पस कैलोजम पढ़ चुके हैं, रीडिंग करना आपका काम है। बुक में देखो क्या लिखा हुआ है,
इसका क्या फंक्शन है? थिंकिंग, रीजन आउट, इन्वेंट, प्लान, मेमोराइज। सेरिब्रम इज अ सीट ऑफ इंटेलिजेंस, अनकॉन्शियसनेस, विल पावर। बच्चे ये ध्यान रखना, आपकी अगर विल पावर स्ट्रांग है तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो, इम्पॉसिबल चीजें कर सकते हो अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है। और अगर आपकी विल पावर वीक है तो किसी के भी बहकावे में आ जाओगे आप और आप गड़बड़ कर दोगे। इसलिए विल पावर को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और फिर ये इट ऑल्सो कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारे जो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं ये भी कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम। फिर अलग अलग एरियाज इसके कंट्रोल करते हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहां पे देखो ये दिया हुआ है, ये फ्रंटल लोब हो गया, ठीक है। फिर ये पैराइटल लोब हो गया, ये ऑसिपिटल लोब हो गया, और टेम्पोरल कहाँ है? टेम्पोरल मार्क ही नहीं किया इन्होंने, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। फिर ठीक है, यहाँ पे मेन ये सेरिबेलम दिखा रहे थे। चलो खैर, हाल फिलहाल फिर ये लास्ट पैराग्राफ आता है। हमारा जो माइंड होता है ना बच्चे, हमारा माइंड जो होता है, ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन कौन पूछ रहा है बच्चे? क्या डॉक्टर स्ट्रेंज देख के आ रहे हैं क्या? एस्ट्रल प्रोजेक्शन पूछ रहा है। ये मूवी की टर्म्स यहाँ पे ना यूज किया करो। एस्ट्रल प्रोजेक्शंस, तुम्हें क्या लगता है डॉक्टर स्ट्रेंज हम नहीं देखी क्या? सब देखी हमने। चलो अभी यहां पे बच्चे देखो, यहां बात करते हैं हम सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की। एक ही बात है, जैसे आपने नोटिस किया होगा बच्चे, जब आप सोते हो तो आपका माइंड एक्टिव होता है और आपके आसपास जो आपके पापा मम्मी भाई बहन आपकी बुराई कर रहे होते हैं, बोलते हैं कि कितना आलसी इंसान है, आपको सोते सोते हर चीज सुनाई देती है ना। बट आप एक्चुअल में सो रहे हो, बट आपके दिमाग में चल रहा है कि आपकी बहन कैसे बोल रही है, बुराई कर रही है कि कितना बेकार भाई है, कुछ भी नहीं करता है, मेरी हेल्प नहीं करता, पापा मम्मी आपको कोस रहा है, पढ़ता लिखता नहीं है, एकदम बेकार इंसान है। तो आप लोग सब कुछ सुन रहे हो बट आप सो रहे होते हो, फिर भी सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि हमारा उस टाइम जो सबकॉन्शियस माइंड है या अनकॉन्शियस माइंड है वो क्या है? एक्टिव होता है, तो उसकी वजह से सुनाई देता है। तो इसी तरीके से, ठीक है, तो वही इसके बारे में दिया हुआ है कि मैनी पास्ट एक्सपीरियंसेस आर कवर्ड बाय मोर देन इंप्रेशन विच कैन डोमिनेट इन ड्रीम्स। सपने देखते हो, जैसे मतलब अलग अलग सपने देखते होगे तुम लोग। कुछ सपने कुछ लोगों के देखते होंगे, जैसे दीपिका पादुकोण हो गई, ऐसे भी सपने देखते होंगे। कुछ लोग होते हैं जो और भी अच्छे अच्छे सपने देखते होंगे कि भाई फ्यूचर में क्या करना है, क्या बनना है ना। किसी किसी को जस्टिन बीबर के सपने आते होंगे, तो किसी किसी को एंजेलिना जॉली के सपने आ रहे हैं, तो सबके अलग अलग हैं। तो ड्रीम्स की बात करें तो यहाँ पे ड्रीम्स भी कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा सेरिब्रम। और जब हिप्नोटाइज हो जाते हो तो उस टाइप का कुछ एक्सपीरियंसेस, पुरानी बातें याद आ जाती हैं। जैसे मान लो आपने कुछ फूड खाया और वो फूड का जो टेस्ट है ना, वो टेस्ट ऐसा है कि आपको अपने बचपन की याद आ गई, तो वो भी हमारा जो सेरिब्रम है वो सब कंट्रोल करता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। और अभी ये समझ लो जल्दी से, हमारे पहले बताओ कि भाई दिखाई देने लगे हम? दिखाई दे रहे हैं? सर हम तो ब्लैक स्क्रीन दिखती है सपने में, अंधेरी जिंदगी है तुम्हारी दिमाग। अरे अब दिखाई देने लगे होंगे। अरे नहीं दे रहे हो तो पार्टिसिपेंट की लिस्ट में जाके पिन करो बच्चे। वीडियो ऑन कर दी हमने, पार्टिसिपेंट की लिस्ट में जाके पिन कर सकते हो, ठीक है। तो समझो बच्चे, जो हम उसकी बात कर रहे थे सेरिब्रम की, तो आगे की तरफ अगर हम बात करें, जो खोपड़ी होती है आगे की तरफ, ये होता है कौन सा? फ्रंटल लोब। कानों के जस्ट ऊपर ये वाला जो पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एज टेम्पोरल लोब, ठीक है। ऊपर की बात करें ये वाला पार्ट, तो 1 2, ये वाला जो पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड एज पैराइटल लोब। और पीछे की बात करें, ऐसे वो करता ना, कौन सा हीरो था, ऐसे ऐसे डांस होता, तो पीछे पीछे की तरफ अगर बच्चे हम बात करें तो यहां पर होता है कौन सा? ऑसिपिटल लोब। तो इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट होता है। अरे वो रणवीर सिंह करता था ऐसे, तत्तड़ 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 तत्तड़, कौन सा गाना था? चलिए, एनी हाउ यूट्यूब के लिए खत्म कर देते हैं बच्चे। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, आपको आज मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, लाइक बटन जरूर दबा के जाएं, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, दुनिया भर के जितने लोग हैं उनके साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। चलिए टाटा बाय बाय यूट्यूब वालों, मिलते हैं अगली वीडियो में।